की शब्दावली के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ेंगे कि मेंडल ने जितनी भी खोज की क्या नियम दिए। तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, पृथक्करण का नियम। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रभाविता का नियम की। देखो, प्रभाविता के नियम में मेंडल ने क्या कहा कि एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजीय पादपों में जब संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में लक्षण जो प्रभावी होता है वो तो कहलाएगा प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण प्रकट नहीं होता है वो लक्षण कहलाएगा अप्रभावी लक्षण। ये बात समझ आई क्या? F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हो गया वो प्रभावी, जो प्रकट नहीं हुआ वो अप्रभावी। ठीक है। और ये जो संकरण, ये जो प्रभाविता का नियम है, ये किस सिद्धांत पे आधारित है? यह है एकल संकर संकरण पर। एकल संकर संकरण, अब आप याद करो शब्दावली में क्या पढ़ा था कि एक लक्षण को लेके किया गया संकरण। ठीक है ना। अब देखो प्रभाविता के नियम क्या कह रहा है कि हमने एक पादप तो लिया लंबा, शुद्ध लंबा जो है कैपिटल टी, एक पादप लिया बोना, तो बोने को कहते हैं स्मॉल टी। ठीक है। इन दोनों के मध्य संकरण करवाएंगे तो इससे तो हमें क्या होगा, कैपिटल टी प्राप्त होंगे कि दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है ना। ये दोनों अलग अलग होंगे तो दोनों से क्या होगा, स्मॉल टी मिलेगा। ठीक है ना। अब ये नर का है या मादा का है जो भी है, ठीक है, इसमें से एक लक्षण यहाँ से आएगा पिता से, एक लक्षण आएगा माता से। तब देखो यहाँ पे भी 2 थे, वापस ही 2 हो जाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी होंगे कि नहीं। तो ये जो है ये कहलाते हैं जनक। हम पढ़े थे ना जनक। ये है युग्मक, अलग अलग हो गए। और ये जो पीढ़ी मिली ये तो थी जनक पीढ़ी, ये है संतति पीढ़ी, या इसको आप कह सकते हो F1 पीढ़ी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या था, ये लंबा था, ये क्या था, ये बोना था कि नहीं? अब F1 पीढ़ी जो मिली इसके अंदर बताओ ये लंबा है कि बोना है? हम ये पढ़ चुके हैं एक बार, ये लंबा है कि बोना है? शुद्ध अशुद्ध को छोड़ो, लंबा है या बोना? लंबा है। ठीक है, ये क्या है, लंबा। अब एक बात बताओ, हमने भी क्या पढ़ा कि जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण किया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है वो होता है प्रभावी, जो लक्षण प्रकट नहीं होता वो होता है अप्रभावी। या कौन सा लक्षण प्रकट हुआ, लंबापन का, तो लंबा क्या है, प्रभावी है। किस पे प्रभावी है, बोने पे, है कि नहीं? यही क्या है, प्रभाविता का नियम। इधर देखो दोनों लंबे लंबे थे, इनके मध्य संकरण होगा तो टी बिला, और ये भी क्या है, ये लंबे हैं, है या नहीं? तो ये था प्रभाविता का नियम। अब हम बात करते हैं पृथक्करण का नियम की। इस नियम को ये भी कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब देखो इधर समझते हैं, ये हमने पौधा लिया जो लंबा था, ये हमने पौधा लिया जो बोना था। देखो दोनों समयुग्मजी है, दोनों से क्या होगा, ये टी अलग होंगे, ये कैपिटल टी भी अलग हो जाएगा, और ये भी अलग हो जाएंगे, स्मॉल टी। ठीक है ना। अब इनके मध्य जब संकरण करवाया जाएगा तो क्या मिलेगा, कैपिटल टी एक और एक मिलेगा स्मॉल टी। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब आपको पता है ये लंबा है, लेकिन कैसा लंबा है, विषम युग्मजी लंबा है कि नहीं, है ना। अब इन विषम युग्मजी, अब हमने 2 विषम युग्मजी ले लिए कि एक तो ले लिए पिता से और एक विषम युग्मजी ले लिया माता से। ये पिता है ये माता है। ठीक है। अब इनके मध्य जब संकरण होगा तो देखो यहाँ पे एक तो कैपिटल डी मिलेगा, एक स्मॉल टी मिलेगा। ठीक है। फिर एक कैपिटल टी मिलेगा युग्मक और एक स्मॉल टी मिलेगा। ये जनक पीढ़ी है, ये युग्मक है। अब इनके मध्य संकरण करवाएंगे तो देखो क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा हमें कैपिटल टी, ये पिता के है ना और ये माता के है, तो ये इससे मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। ये इससे अगर मिलता है तो क्या बनाएगा, ये मिलाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है। आप इसको लो, ये स्मॉल टी कैपिटल टी से मिलेगा, तो आपको पता है कैपिटल टी प्रभावी है तो इसको पहले लिखेंगे, स्मॉल टी अप्रभावी है तो इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है। अब स्मॉल टी से स्मॉल टी मिलेगा, अरे मिलेगा कि नहीं, ये मिल रहे हैं ना। अब ये देखो एक बात बताओ कि यहाँ पे ये जब जनक पीढ़ी थी, जब हमें ये कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ, इसके अंदर जो लक्षण उत्पन्न हुआ वो लंबा था कि नहीं? ये भी लंबा ये भी लंबा, दोनों लंबे हैं। इन दोनों लंबों के जो युग्मक है वो अलग अलग हुए, इसके भी अलग अलग हुए। फिर इनके मध्य क्रॉस करवाया तो देखो यहाँ पे ये समयुग्मजी लंबा मिल रहा है,
यहाँ विषम युग्मजी लंबा, यहाँ विषम युग्मजी लंबा, और यहाँ देखो यहाँ बोना पोदा मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि नहीं? जबकि हमने संकरण तो लंबे लंबे के मध्य करवाया था, तो बोना कैसे उत्पन्न हुआ? इसका मतलब कि जो स्मॉल टी था ये लंबे टी के साथ आया, तो इसके अंदर लंबेपन के गुण नहीं आए। ये जब अलग होगा तो ये अलग होने के बाद अपना ही गुण उत्पन्न करेगा, करेगा कि नहीं? यही है युग्मकों की शुद्धता का नियम। बात समझ आई क्या? अरे समझ आई क्या? ये तो थी देखो पेरेंटल पीढ़ी, जनक पीढ़ी, इससे मिली F1 पीढ़ी, फिर F1 पीढ़ी के मध्य क्रॉस करवाया, तो ये जो पीढ़ी मिल रही है ये वाली, ये है F2 पीढ़ी। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या है? पृथक्करण का नियम। मतलब पृथक्करण के नियम के अनुसार क्या है कि F1 पीढ़ी में प्राप्त विषम युग्मजी संकर युग्मक बनाते समय अलग अलग होंगे, और पृथक होने के बाद क्या होगा? अपना लक्षण उत्पन्न करेंगे, और ये भी एकल संकर संकरण पर आधारित है। हम एक लक्षण को लेकर बात कर रहे हैं ना, ठीक है? पहले हमने पढ़ा था प्रभाविता का नियम, वो भी एकल संकर संकरण पर आधारित था, और ये पृथक्करण का नियम भी क्या है? एकल संकर संकरण पर आधारित है। यहाँ तक बात क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखो, अब आगे हम बात करते हैं संकर पूर्वज संकरण क्या होते हैं। तो ये भी हम वहां शब्दावली में पढ़े थे कि F1 पीढ़ी में जो प्राप्त होती है हमें संतति, उसका संकरण हम जनक पीढ़ी के अगर किसी एक के साथ करवा दें, या वो प्रभावी है या अप्रभावी है, ठीक है, किसी के भी साथ कराएं एक के साथ, तो वो क्या है? वो संकर पूर्वज कहलाएगा। अब ये संकर पूर्वज दो प्रकार के थे, आउट और इन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाह्य संकरण। इसमें क्या किया कि इस प्रकार के संकरण में F1 पीढ़ी के जो पादप होते हैं उसका संकरण प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है। क्लियर? F1 पीढ़ी के अंदर जो पादप आए उसका संकरण जनक पीढ़ी के प्रभावी के साथ करवाया जाता है। तो क्या होगा? इसमें 50% तो समयुग्मजी लंबे, और 50% बनेंगे तो लंबे ये भी, लेकिन ये विषम युग्मजी होंगे। समयुग्मजी का तो मतलब हो गया कैपिटल टी, विषम युग्मजी का मतलब हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये बात क्लियर? अब बात करते हैं हम किसकी। देखो ये था लंबे पौधे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, इनको हमने अलग अलग किया तो क्या बना? इधर कैपिटल टी, इधर मिले स्मॉल टी, ठीक है। ये थे जनक, ये हो गए युग्मक। अब इनके मध्य क्रॉस करवाएंगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, सब यही मिलेंगे ना। ये सारे के सारे पौधे लंबे हैं कि नहीं? है, लेकिन कैसे हैं? कैसे हैं? सबके सब विषम युग्मजी है कि समयुग्मजी? विषम युग्मजी। ठीक है, चलो पढ़ने तो लग गए। अब हमने क्या पढ़े? हम आउट क्रॉस पढ़े। आउट क्रॉस में हमने अभी क्या पढ़ा कि F1 पीढ़ी के अंदर जो भी प्राप्त हो रहा है उसका संकरण हम किससे? प्रभावी जनक से करवाएंगे। तो ये थी F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में सारे के सारे कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुए। अब बताओ इन दोनों में से प्रभावी कौन सा है? प्रभावी ये है ना। तो अब इसका संकरण इससे कराएंगे। तो देखो कैपिटल टी प्रभावी है, और ये हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, दोनों अलग अलग होंगे। तो इधर तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, इधर दोनों के दोनों टी बनेंगे। अब इनके मध्य क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे के सारे पौधे लंबे ही बनेंगे। तो इसका लक्षण प्ररूप निकालेंगे हम। बाहर से देखेंगे तो सारे लंबे दिख रहे हैं, तो लक्षण प्ररूप तो हो गया 100%। अब जीन प्ररूप निकालेंगे तो जीन प्ररूप में भी देखो सारे के सारे कैसे आ रहे हैं? लंबे आ रहे हैं। यहाँ कैपिटल टी आएगा, तो कैपिटल टी के मध्य क्रॉस होगा तो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। अब यार देखो ये आधे 50% तो कैसे हैं? समयुग्मजी लंबे, और 50% कैसे हैं? विषम युग्मजी लंबे, है कि नहीं? तो 50-50 कटेंगे तो 1:1, 1:1 आएगा कि नहीं? बात समझ में आई क्या? जीन प्ररूप तो अलग अलग है ना, लेकिन बाहर से देखेंगे तो सबके सब लंबे दिखेंगे। ये बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं आगे परीक्षण संकरण की। तो देखो परीक्षण संकरण क्या होता है कि F1 पीढ़ी के अंदर जो भी पादप प्राप्त होते हैं उन पादपों का संकरण हम अगर अप्रभावी जनक के साथ करा दें तो क्या होगा? तो वो होगा परीक्षण संकरण। देखो F1 पीढ़ी में हमें कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ था, तब अप्रभावी कौन था? स्मॉल टी। अब इससे युग्मक बनेंगे, इसके तो बन जाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी,
इसमें दोनों के दोनों क्या बनेंगे, स्मॉल टी, दोनों के दोनों क्या बनेंगे, स्मॉल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ स्मॉल टी, अगर इसके मध्य संकरण होगा तो भी बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ बन जाएगा स्मॉल टी। तो देखो यहाँ पे सारे के सारे तो बन रहे हैं लंबे और यहाँ जो बन रहे हैं बोने। अब आप इसका लक्षण प्रारूप निकालो तो 50% तो क्या है, लंबे, और 50% क्या है, बोने हैं। अब इनका आप जीन प्रारूप निकालो तो जीन प्रारूप भी देखो दोनों अलग अलग है, वही 50% इसका आ रहा है 50 और वही 50% इसका आ रहा है, मतलब लक्षण प्रारूप भी 1:1 आ रहा है और जीन प्रारूप भी क्या आ रहा है, 1:1 आ रहा है। बात समझ आई कि नहीं आई, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने अभी तक मेंडल के 2 नियम पढ़ चुके हैं, अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।